हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको पता है कि भारत के आगे चीन का मनोवैज्ञानिक युद्ध अब खत्म हो चुका है और चीनी सेना लद्दाख बॉर्डर पर जो ताकत दिखा रही थी उसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि चीनी सेना कितनी भी दावे कर ले उसकी ताकत एक भ्रम है। आज इस भ्रम को तोड़ने वाले कुछ सच और उसके साथ ही चीनी सेना की वास्तविकता से आज हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें काफी बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, चीनी सेना, सबसे पहला भ्रम तो यह है कि चीनी सेना भारत से बहुत ताकतवर है, जबकि वर्ष 2015 के बाद से ही चीनी सेना अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक है। वहीं चीन की एक बड़ी कमजोरी यह भी है कि वर्ष 1989 से लेकर 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें। वहीं चीनी सेना की एक और बड़ी कमजोरी यह है कि उसने पिछले 41 वर्षों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। उसने वर्ष 1989 में वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा था और उस युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही ऐसा कोई जवान या अधिकारी बचा होगा जिसे युद्ध लड़ने का अनुभव होगा। जबकि दोस्तों, भारत ने करीब 21 वर्ष पहले पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में बुरी तरह हराया था। वहीं कुछ समय पहले ही भारतीय सेना और वायुसेना ने दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की थी। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की धमकी देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं खुद चीनी सेना ने माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है, तो वहीं 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है और चीन के 25% सैनिक तो शराब के आदी भी हो चुके हैं। यानी चीन भले ही अपनी ताकत का दम भरता है, मगर वो केवल उसका मायाजाल है और कुछ भी नहीं। चीन खुद भी ये बात जानता है। उसे पता है कि युद्ध की स्थिति में उसे सैनिकों की कमी हो सकती है, इसलिए वो एक बैकअप प्लान पर भी काम करता है। और इस बैकअप प्लान के तहत चीन में सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष तक सैन्य सेवाएं बिना किसी शर्त के अनिवार्य हैं। चीन की सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अनिवार्य सेवा के लिए लाया जाता है, यानी उन्हें मजबूर करके ही सैनिक बनाया जाता है। अब भला ऐसे लोग क्या कोई युद्ध लड़ सकते हैं? चीन की सेना में ग्रामीण और शहरों से 50-50% जवानों को रखा जाता है। सेना में शामिल नागरिकों को 90 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें मैदान में लड़ने के लिए भेजा जा सके। वहीं रक्षा विशेषज्ञ दावा करते हैं कि राजनीतिक विचारधारा से सेना का ब्रेन बॉस दुनिया में केवल चीन ही कम्युनिस्ट पार्टी करती है, और इसी कारण से चीन की सेना को कम्युनिस्ट पार्टी की सेना भी कहा जाता है। अब हम आपको चीन सेना से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। 2015 में ये चीनी सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन सूडान में गए थे। वहां पर उन्हें एक शरणार्थी शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन जब विद्रोही गुटों का हमला हुआ तो ये चीनी सैनिक ना तो नागरिकों को बचा पाए और ना ही खुद की सुरक्षा कर पाए, और इस दौरान चीनी सैनिक अपने शिविरों से बाहर ही नहीं निकल पाए थे। इसके बाद विद्रोही ने चीनी कैंपों पर गोलाबारी की। उसके बाद चीनी सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर वहां से भाग गए थे। दोस्तों, उस वक्त भारत की एक टुकड़ी भी वहां पर थी जिसने रिजर्व में रखा गया था और उन्हें हमले के दौरान हालात पर काबू पाने के लिए बुलाया गया था। वहीं बेखौफ होकर भारतीय जवानों ने उस इलाके से विद्रोहियों को भगाया था और उस इलाके को फिर से अपने कब्जे ले लिया था। बताया जाता है कि बाद में दक्षिणी सूडान की यूएन मिशन के कमांडर ने भारतीय सैनिकों से खुद मुलाकात की थी और उन सैनिकों का शुक्रिया अदा किया था। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि सारी रियलिटी आपकी समझ में आ गई होगी। बाकी अपने विचार आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।